नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत खुशामदीद है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर के तले आपने काव्य यामिनी के लगभग 23 अनुष्ठान देख चुके हैं और इसी क्रम में जो हमने काव्य सरिता कार्यक्रम शुरू किया है तो उसमें क्रमशः शाहजहांपुर के 2 नवगीतकारों से मैं आपका तारुफ करा चुका हूं, 2 नवगीतकारों से आपका रूबरू करा चुका हूं, उनके गीतों को आप तक पहुंचा चुका हूं। जी हाँ, आज हम एक जो नया धारावाहिक शुरू करने जा रहे हैं जिसकी पहली श्रृंखला है चाय की चुस्कियाँ और कुछ बातें खास किसी व्यक्तित्व या किसी कर्तृत्व के साथ। इस धारावाहिक के माध्यम से हम शाहजहांपुर के उन नामचीन लोगों से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे, आप लोगों को रूबरू कराएंगे, आप लोगों से उनका तारुफ कराएंगे, आप लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने लीक से हटकर श्रम, परिश्रम, त्याग और तपस्या से समाज को ही नहीं बल्कि देश को कुछ देने की कोशिश की है। जी हाँ, तो आज ये चाय की चुस्कियाँ और कुछ बातें खास किसी व्यक्तित्व और किसी कर्तृत्व के साथ कि पहली कड़ी में, पहली श्रृंखला में मैं परिक्रमा प्रेजेंट के सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, और आज हमने अपने स्टूडियो में बातचीत करने के लिए शाहजहांपुर जनपद के एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे कर्तृत्व, एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे दर्शन को बुलाया हुआ है जिन्होंने एक नहीं अनेकों कार्यों को करके समाज को दिखाने की कोशिश की है और प्रयास किया हुआ है। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यावसायिक रूप से वो एक अधिवक्ता है और शाहजहांपुर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता की हैसियत से हमारे जो शाहजहांपुर के लोग हैं उनको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन उससे इतर उनके अंतर्मन में कहीं ना कहीं एक रंगकर्मी भी छिपा हुआ है, यानी एक नहीं अनेकों नाट्य प्रस्तुतियां देके समाज को उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं, यानी बहुत ही अच्छे समाज से भी हैं और हमारा ये इत्तफाक है कि हमें उनके छोटे भाई होने का रुतबा हासिल है। जी हाँ, तो मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में अपने स्टूडियो में आज की इस कार्यक्रम की पहली श्रृंखला में स्वागत करते हैं अपने बड़े भाई रामेंद्र कुमार मिश्रा जी का। तो रामेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ये हमारा जो पहली श्रृंखला है कि चाय की चुस्कियाँ और कुछ बातें खास किसी व्यक्तित्व या किसी कर्तृत्व के साथ। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ माँ शारदे का। जी हाँ, और बातचीत शुरू करता हूँ चूँकि शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर में अगर हम व्यक्तित्वों की बात करें या कर्तृत्वों की बात करें तो निश्चित तौर पे आपका भी कोई सानी नहीं है। जी हाँ, यानी एक अधिवक्ता, एक वकील होने के नाते जो आपने अपने समाज को सेवाएं दी हैं, लेकिन इनसे इतर जो आपने साहित्य, कला, रंगकर्म के लिए शाहजहांपुर में काम किया है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक नहीं अनेकों आपने प्रस्तुतियाँ दी हैं और सब समाज को दिशा देने वाली, समाज को संदेश देने वाली, समाज में व्याप्त जो बुराइयाँ हैं, जो कमियाँ हैं उनको दूर करने वाली हैं। जी हाँ, नहीं मिश्रा जी, जैसा कि हमको जानकारी है कि आप समेचीपुर जो जलालाबाद तहसील का एक गांव है वहाँ के रहने वाले हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपके परिवार में कोई मतलब जो है अधिवक्ता या कोई मतलब इस प्रोफेशन से नहीं है। तो समेचीपुर से शाहजहांपुर आना और शाहजहांपुर में आके अपने आप को मतलब जो है धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना, रंगकर्म में इतना बड़ा नाम बनना, उसके बाद में आपने वकालत मतलब जो है LLB की जो डिग्री हासिल की और उसके बाद में आपने ये सब किया है। मैं यहाँ तक का सफ़र आप जानना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रमिल जी। सर्वप्रथम आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं आपको बहुत हार्दिक शुभकामना इस बात के लिए देता हूं कि आपने इस स्टूडियो का शुभारंभ किया और आप जैसा व्यक्तित्व इस शाहजहांपुर में, चाहे रंगकर्म हो, चाहे धर्मकर्म हो, चाहे कलाकर्म हो, कुछ भी हो, समाज की सेवा से जितने भी कार्य हैं उसमें आप पुनीत कार्य हमेशा करते रहे हैं। इसके लिए आप शाहजहांपुर में जाने जाते हैं, लोगों के दिल में राज करते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका स्टूडियो ये दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़े। आपको मेरी अनंत शुभकामनाएं। देखिए प्रमिल भाई, मैं शाहजहांपुर से, अपने गांव समेचीपुर से शाहजहांपुर आया। हमारे फूफा जी थे सब इंस्पेक्टर यहाँ। जी हाँ, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह पाला, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे विचार दिए। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, मुझे इस बात का हृदय से दुख है और उनके ही विचारों पर मैंने चलने का कार्य किया है। मैं हमेशा सत्य के साथ रहा हूँ और सही बात कहने में कभी डरता नहीं हूँ। और मैं शाहजहांपुर आने के बाद मुझे याद है
कि मैं किसी छोटे बड़े कार्यक्रम में जाता था, वहाँ पत्रकारों को देखता था, तो मुझे ये लगा था कि पत्रकारों की बड़ा मान है, सम्मान है। तो मैंने कई वर्षों तक पत्रकारिता की। पत्रकारिता करते करते मुझे ये आभास हुआ कि रंगकर्मी तो बहुत सर्वोपरि है। रंगकर्मी तो हर विधा को जी सकता है, और आप जैसे मार्गदर्शक लोगों का सहयोग मिला, मुझे रंगकर्मी में लाया गया। मैंने 1985 में या 84 में मैंने पहला एक नाटक किया था, और उससे मुझे प्रेरणा मिली कि समाज में कुछ अच्छा करने के लिए क्यों न रंगकर्म का सहारा लिया जाए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। रंगकर्मी सर्वोपरि है, मैं सबसे बड़ा मानता हूँ, क्योंकि मंच पर एक रंगकर्मी ऐसा है जो रोता है तो दर्शक रोते हैं, हंसता है तो दर्शक हंसता है। कितना भी बड़ा संवैधानिक पद पर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर रंगमंच पे कलाकार ऊपर मंच पर है तो वो व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है और आपके हंसने में हंसता है, रोने में रोता है। इसलिए मैं रंगकर्म को और रंगकर्मियों को सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं कि मैं भी कुछ ऐसा रंगकर्म के माध्यम से कर सकूं ताकि समाज में एक नई दिशा जाए, समाज में एक सोच जाए, समाज में एक बदलाव आए और समाज तक मैं अच्छे विचार लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसलिए मैंने रंगकर्म को चुना। अच्छा, समैशीपुर से शाहजहाँपुर आना और रंगकर्म का आपने बड़ा संक्षिप्त जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि कुछ जो आपकी प्रस्तुतियाँ रही हैं, यानी और मतलब थोड़ा सा उनके बारे में भी डिटेल में बताएं, क्योंकि आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि रंगकर्मी क्या है ना, कि रंगकर्मी हंसता है तो लोग हंसते हैं, रंगकर्मी रोता है तो रंगकर्मी रोते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना कुछ और है। मेरा अपना मानना क्या है कि ये तो बिल्कुल सही है कि जो मंच पर हो रहा है उसको दर्शक महसूस करते हैं, लेकिन मंच पर आने से जो व्यक्ति विशेष के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, मुझे लगता है वो किसी भी क्लास में नहीं सिखाया जा सकता। तो मैं चाहूँगा, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि शायद आपकी कोई एक संस्था भी थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमको बताएं। देखिए, ऐसा है, मैंने शाहजहाँपुर में एक समय में बहुत सारी संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं चल रही थीं जिनके माध्यम से कार्यक्रम होता था, और मैंने विभिन्न संस्थाओं में मैं पदाधिकारी भी रहा, और मैंने विभिन्न संस्थाओं से कई नाटक में छोटे या बड़े रोल भी किए हैं, अभिनय मैंने किया है। और एक नाटक मुझे याद आता है जिसका नाम था ये नाटक नहीं है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उस नाटक में मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 1993 में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय नाट्य महोत्सव में मुझे पुरस्कार मिला था। और मैंने एक अपनी संस्था भी बनाई थी, सुरभि नाट्य संस्थान। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सुरभि नाट्य संस्थान के माध्यम से मैंने कई सारे नाटक किए, उन सभी को गिना पाना। आप जैसे रंगकर्म के योद्धा हैं, आपसे कोई शाहजहाँपुर की कोई भी संस्था छूटी नहीं है, कोई कलाकार छूटा नहीं है, आप सभी को जानते हैं, आपको भी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, सभी इस कार्यक्रम में बता पाना बहुत लंबा कार्यक्रम होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, एक विद्वान अधिवक्ताओं के समाज में मैं 3 बार निर्वाचित हुआ हूँ, 4थी बार मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। लोगों का अपना मानना है, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मानना है कि आप जैसे व्यक्तित्व को अध्यक्ष के पद पर आना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन कारण ये था कि हमारे यहाँ कुछ संवैधानिक प्रतिबंध हैं। वकालत में अध्यक्ष पद के लिए 25 साल की वकालत का अनुभव होना आवश्यक है। मेरी 23 वर्ष हुई है, मैं उसके लिए अभी पात्र नहीं हूँ। फिर भी हम अपने बड़े भाइयों के कहने पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आए हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, एक बात में रंगकर्म का सारा सार आता है, वो ये है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो वो केवल रंगकर्म है, केवल रंगकर्म है। जी हाँ, जी हाँ। अगर मैं रंगकर्मी ना रहा होता, आप जैसे लोगों के साथ कार्य न किया होता, वरिष्ठ रंगकर्मियों के दिशा निर्देशन में कार्य न किया होता, तो मैं वकालत में सफल नहीं हो सकता था। केवल और केवल आज वकालत में मेरी सफलता है। उसके पीछे लोग कहते हैं किसी पुरुष की कामयाबी में किसी महिला का हाथ जरूर होता है। मैं कहता हूँ मेरी वकालत की कामयाबी में रंगमंच का हाथ है। जी हाँ। इसलिए मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि रंगमंच से मुझे जो दिया है
वो मैं कभी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं सारे रंगकर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और रंगकर्मियों को मैं अपना आराध्य मानता हूँ और उसका पूजन करता हूँ। रंगकर्म की बात आती है कि शाहजहाँपुर आने के बाद मुझे लगा कि मैं एक बार कचहरी गया था, मैंने देखा कि साहब अधिवक्ता भी एक समाज का बहुत बड़ा जिम्मेदार और बहुत बड़ा अंग है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अधिवक्ता कोई भी सरकार आए उसका झंडा बुलंद है, वो अपनी बात सबके सामने कहता है, उसको पूरा सम्मान दिया जाता है, जो इस समय नहीं हो रहा है, जो मैंने देखा था 25 साल पहले। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई, क्यों ना इस माध्यम से समाज की सेवा की जाए। बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरे पास आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक केस मुझे मिला था एक लड़की का, बहुत बेचारी गरीब थी, मैंने उससे कुछ फीस तय की, मुकदमा उसका लड़ा, लेकिन उसने कहा मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने कोई बात नहीं, जब हो तब दे देना। उसका पिता उसको लड़की को लेके आता था, तो वो सर्दियों में आया था, तो उसके पास टूटी हुई चप्पल हवाई पहने था। और उस दिन मैंने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। रिकॉर्ड कराने के बाद हर बार मैं उसको चाय पिलाता था। उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद वो आया, हंसी खुशी उसने मुझे 50 रुपये दिए कि साहब वकील साहब ये 50 रुपये अब से आज लीजिए, और आपने बहुत अच्छा आज बयान कराया और मेरा दिल प्रसन्न हो गया, मुझे ये काम आप ले लीजिए। मैंने उसने हमें 50 रुपये दिए थे, वो मैंने बड़ी खुशी खुशी अपने पॉकेट में रखे, और रखने के बाद मैंने उसको चाय पिलाई, समोसा खिलाए, और बड़े आदर के साथ मैंने 200 रुपये निकाल कर उस बच्ची को दिए। जी हाँ, जी हाँ, जी। क्योंकि मुझे दिखता था, मुझे अपना क्लाइंट नहीं दिखता था, मुझे उसकी गरीबी दिखती थी कि कोई बाप अपनी बेटी को न्याय के लिए यहाँ आ रहा है और सर्दियों में उसके पैर में टूटी हुई चप्पल है, मुझसे नहीं देखा गया। मैंने उसको तुरंत दिए, और फिर उसके बाद मैंने उससे कभी कोई एक पैसा नहीं लिया, और मैं उसका मुकदमा जीता। तो इन लोगों की दुआ, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि मैं अगर किसी से पैसा तय कर लूँ और मैं जान लूँ इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वाकई ये पीड़ित इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं अपनी वकालत के माध्यम से अपनी सेवाएं उसको निःशुल्क देता हूँ। और ऐसे कई सारे केस हैं जिनको गिनाना यहाँ मंच पर ठीक नहीं है, अपनी बात कहना हो जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं इस माध्यम से भी समाज की सेवा कर सकता हूँ। इसलिए मैं इसमें छोटा बड़ा, अमीर गरीब, लड़का लड़की, पति पत्नी, भाई बहन, सभी तरीके के लोग आते हैं और उनका कार्य करने का मुझे अवसर मिलता है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों को न्याय दिला सकूँ, तो मैं समझता हूँ इससे पुनीत कार्य कोई नहीं है, इसलिए मैं वकालत के कार्य में हूँ। और जैसा ये मुझे जानकारी मिली हुई है कि 2022 के लिए जो बार एसोसिएशन का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी शायद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं आप स्वीकारें। यानी मैं चाहूँगा कि आप विजयी हो, क्योंकि आप जैसे सदपुरुष, सदसोच वाले लोग जहाँ होंगे तो निश्चित तौर पर जिस स्थान पर आप होंगे वहाँ से समाज को सुधारने की बात करेंगे। जी हाँ, तो मेरा सवाल है वो ये है कि ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि आपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मतलब जो है चुनाव को लड़ने के लिए मन बनाया? बहुत बहुत धन्यवाद भाई परिमल जी। चुनाव की तो मेरा अपना मानना है कि मैं बहुत कठिन परिस्थितियों में, जिनको मैं विषम परिस्थितियां भी कह सकता हूं, उसके मद्देनज़र मुझे इस वकालत के कार्य में आना पड़ा और अपने रंगकर्म को कुछ थोड़ा समय के लिए ब्रेक करना पड़ा। हालांकि रंगकर्म किसी भी एज में, किसी भी उम्र में कभी किया जा सकता है। रंगकर्म, वो आशाएं मेरी हैं। रंगकर्म एक प्लास्टिक का कीड़ा है जो कभी नहीं मरता है। वो मरता नहीं है, वो है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगा कि एक अधिवक्ता की भी अपनी जिम्मेदारी है और वो भी अपने कार्य से अगर ठीक मन से कार्य करे तो वो भी एक समाज को नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल, लोगों को न्याय दे सकता है या दिला सकता है। न्याय दिला सकता है। इसीलिए मैंने इस व्यवसाय को चुना और मैं अधिवक्ता में आज शाहजहाँपुर में करीब 23 वर्षों से वकालत का कार्य कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा ऐसी है कि सभी का प्यार आशीर्वाद अधिवक्ताओं को हमारे साथ रहता है और मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में पूर्व में भी 3 बार विजयी हुआ हूँ। सर्वप्रथम मुझे कोषाध्यक्ष का पद पे चुना गया था, फिर मुझे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुना गया था और 2017 में
सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव में मुझे उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया। सभी हमारे अधिवक्ता भाई बहनों सबका हमें पूरा आशीर्वाद मिला और कभी मुझे ये नहीं लगा कि मेरे किसी अधिवक्ता भाई ने यह कहा हो कि आप चुन के गए हैं और आप बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। कई बार कुछ लोग होते हैं चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं, वो मेरे साथ नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपका प्रश्न था उसका मैं जवाब दे दूं। आपको कहना था कि ऐसा क्या था कि आपने इस पद पे चुनाव लड़ने की सोची है, तो मैं उसके लिए बता दूं कि इस 23 वर्ष में मैंने बहुत अच्छे सीनियर अधिवक्ताओं के साथ वकालत की है। कभी मैं पक्ष में भी रहा हूँ, कभी विपक्ष में भी रहा हूँ और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है और न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश भी की है। हमारा रिजल्ट भी तकरीबन बहुत पॉजिटिव रहता है और कुछ समय से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अधिवक्ताओं की गरिमा गिरती जा रही है। उनका चरित्र, उनका चित्रण, उनकी सोच कहीं पर कमज़ोर सी लग रही है। कई बार होता है अधिवक्ता एक ऐसा समाज है जिसके लिए सरकारी कोई सहायता नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए रात दिन, सर्दी हो गर्मी हो, कोई भी समय हो, घर में कोई बीमार पड़ा है, वो कोर्ट जा रहा है, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, लेकिन फिर भी अधिवक्ताओं को वो सम्मान नहीं दिया जाता है जिसके वो हकदार हैं। जी। कई बार ये होता है कि मुझे देखने को मिला है कि अधिवक्ताओं के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। कई बार कुछ ऐसे केसेज आ जाते हैं जिसमें अपोजिट पार्टी का बहुत कहना चाहिए कि या तो धनी व्यक्ति है या क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है, उससे भी दो चार करना पड़ता है और निडर होकर अपनी बात कहनी पड़ती है। न्यायालय में बात रखना, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना, ये अधिवक्ता का परम कर्तव्य है। बिल्कुल सही। अब रही बात आती है कि और कि साहब चुनाव की ही क्या आवश्यकता है। चुनाव की आवश्यकता इसलिए है कि कुछ ऐसी परेशानियां हमारे समाज में या हमारी न्यायपालिका में या हमारे वकीलों के मध्य हैं जिनको कोई सुनने वाला नहीं। जी हाँ। आज वकीलों की स्थिति कोई तो बहुत ऊपर है और कोई बेचारा बहुत नीचे है। खैर, अपना अपना भाग्य हो सकता है, अपना अपना कर्म हो सकता है, उसके लिए तो ईश्वर की जैसी कृपा है, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर सकें, इसलिए मैं इस चुनाव में आया हूँ। अभी तक होता क्या था कि हमारे यहाँ चुनाव में अधिवक्ताओं की बात हमारे अधिवक्ता भाई ही नहीं कहते हैं। जी हाँ। कारण कुछ भी हो सकते हैं। कई बार लोग कार्य की व्यस्तता की वजह से ही सर्वप्रथम कर्तव्य अपना न्याय दिलाने का सोच लेते हैं, इसलिए भी। तो मुझे ये लगा कि शाहजहांपुर में बहुत सी ऐसी सारी बातें हैं जिससे हमारे अधिवक्ता बंधु बहुत पीड़ित हैं, उनको मुझसे सहन नहीं होता है। मेरे हृदय में पूरी पीड़ा होती है। मैं समझता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे अधिवक्ता बंधु के जो हित हैं वो कम से कम बरकरार बने रहें, उनका जो सम्मान है वो बरकरार बना रहे। हमें भी कहीं पे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने लिए बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम नहीं बदले तो हम दूसरे के लिए कोई उपदेश नहीं दे सकते। हमारा अपना मानना है कि अधिवक्ता के हित में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो अभी हमारी जनरल हाउस की मीटिंग होगी, सारी बातें रखी जाएंगी। हम लोगों को कोई घोषणा पत्र नहीं छपता है जिसमें सारी बात पहले से ही डिसाइड हो जाए। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि उनको मैं वहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैं अधिवक्ताओं हित के लिए क्या काम करूँगा। अधिवक्ता हर जगह, आप शाहजहांपुर कचहरी में जाइए, शाहजहांपुर कचहरी से गेट से लगा के और न्यायालय तक मुझे दिखता है कि अधिवक्ता जिस योग्य है उसको वो यथोचित सम्मान नहीं मिलता। जी हाँ। उस पर मेरी पैनी नज़र है। मेरा अपना मानना है कि मैं अगर निर्वाचित होता हूँ तो मैं वो काम करूँगा अधिवक्ता हित में कि हमारा अधिवक्ता समाज याद रखेगा कि रामेंद्र मिश्रा आए थे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, वाकई उन्होंने कोई कार्य किया था, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे पास केस वर्क है। जी हाँ। करीब 20 से 25 अदालतों में मुझे रोज जाना होता है। मैं वहाँ का क्रियाकलाप, वहाँ का चरित्र चित्रण, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का आचरण और वहाँ का जो मैं कर्मचारियों का रुख देखता हूँ वकीलों के प्रति, उससे मेरे हृदय में पीड़ा होती है। स्वाभाविक सी बात है। जी हाँ। लेकिन वैसे तो हमारा एक अधिवक्ता भी काफ़ी सक्षम है, कह सकता है,
लेकिन जहाँ पे संगठन होता है, संगठन पदाधिकारी होता है, तो कुछ लोग तथाकथित जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनकी बातों को थोड़ा ध्यान देते हैं, सुनते हैं। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने के बारे में सोचा और हमारे काफ़ी गुरुजन और वरिष्ठ हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हमारे छोटे भाई अधिवक्ता समाज जो आया है नया है, उनका पूरा प्यार आशीर्वाद मुझे मिला है। और मैं चाहता हूं कि मैं इतना खरा उतरूं कि लोग अधिवक्ता समाज हमारे लिए सोचे कि हाँ, रामेंद्र मिश्रा को वोट देके मैंने कोई गलती नहीं की। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने इस चुनाव लड़ने के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया है सभी के आशीर्वाद से। 23 तारीख को हमारे यहाँ सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहाँपुर का इलेक्शन है और मैं सभी अपने अधिवक्ता भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि मुझे वोट देंगे यदि मैं इस योग्य हूँ तो। जी हाँ, बिल्कुल। क्यों अधिवक्ता कहीं समझाने के लिए नहीं है। बहुत सब पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, उनके लिए कोई कहना, कोई प्रचार प्रसार, कोई कुछ इसकी कोई महत्व नहीं रहता है। अधिवक्ता की नज़र में सब कुछ है, कौन सही है, कौन किस पद के योग्य है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। हाँ, मेरा कहना और मेरा करना हमेशा एक रहा। मैं थोड़ा जुनूनी व्यक्ति हूँ, मैं जो ठान लेता हूँ उसको करता जरूर है। संघर्ष हमारी किस्मत में है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, एक विद्वान अधिवक्ताओं के समाज में मैं 3 बार निर्वाचित हुआ हूँ। चौथी बार मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। लोगों का अपना मानना है, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मानना है कि आप जैसे व्यक्तित्व को अध्यक्ष के पद पर आना चाहिए। जी हाँ। लेकिन कारण ये था कि हमारे यहाँ कुछ संवैधानिक प्रतिबंध हैं। वकालत में अध्यक्ष पद के लिए 25 साल की वकालत का अनुभव होना आवश्यक है। मेरी 23 वर्ष हुई है, मैं उसके लिए अभी पात्र नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है कि मैं अगर निर्वाचित होता हूँ तो मैं वो काम करूँगा अधिवक्ता हित में कि हमारा अधिवक्ता समाज याद रखेगा कि रामेंद्र मिश्रा आए थे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, वाकई उन्होंने कोई कार्य किया था। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे पास केस वर्क है, करीब 20 से 25 अदालतों में मुझे रोज जाना होता है। मैं वहाँ का क्रियाकलाप, वहाँ का चरित्र चित्रण, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का आचरण और वहाँ का जो मैं कर्मचारियों का रुख देखता हूँ वकीलों के प्रति, उससे मेरे हृदय में पीड़ा होती है। स्वाभाविक सी बात है। जी हाँ। लेकिन वैसे तो हमारा एक अधिवक्ता भी काफ़ी सक्षम है, कह सकता है, लेकिन जहाँ पे संगठन होता है, संगठन पदाधिकारी होता है, तो कुछ लोग तथाकथित जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनकी बातों को थोड़ा ध्यान देते हैं, सुनते हैं। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने के बारे में सोचा और हमारे काफ़ी गुरुजन और वरिष्ठ हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हमारे छोटे भाई अधिवक्ता समाज जो आया है नया है, उनका पूरा प्यार आशीर्वाद मुझे मिला है। और मैं चाहता हूं कि मैं इतना खरा उतरूं कि लोग अधिवक्ता समाज हमारे लिए सोचे कि हाँ, रामेंद्र मिश्रा को वोट देके मैंने कोई गलती नहीं की। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने इस चुनाव लड़ने के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया है सभी के आशीर्वाद से। 23 तारीख को हमारे यहाँ सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहाँपुर का इलेक्शन है और मैं सभी अपने अधिवक्ता भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि मुझे वोट देंगे यदि मैं इस योग्य हूँ तो। उसकी चलिए भाई, बहुत बढ़िया दिया। और अभी आप सुन रहे थे हमारे भाई रामेंद्र कुमार मिश्रा जी से, जो चाय की चुस्कियों पर जो हमारी बातें हो रही थी। जी है नहीं। और अगर आप इनके विचारों से सहमत हो और इनके व्यक्तित्व कर्तृत्व से अगर आप प्रभावित हो तो मैं यहाँ से निवेदन करूँगा कि आप इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर विजयी बनाएं। निश्चित तौर पर अगर आप इन्हें जिताते हैं तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी वकील हैं जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, है नहीं, उनके जितनी भी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे। जी हाँ। और इसी के साथ साथ एक बार मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे परिक्रमा प्रेजेंट के सभी सुधी श्रोताओं का। और बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं किसी नए व्यक्तित्व या किसी नए कर्तृत्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।